तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, द फैमिली पैक है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली ये फैमिलीज़ के लिए एक तरह से रहने वाली है और ये हमें एक तरह से फ्रांसी एडवेंचर मूवी, एक तरह से कॉमेडी मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताया गया, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। फैमिली पैक 2024 की फ्रेंच एडवेंचर फंतासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फ्रांकोइस उजान एफआर ने किया है और इसमें फ्रैंक डुबोस्क, जीन रेनो और सुजैन क्लेमेंट ने अभिनय किया है। यह 23 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार: एक रहस्यमय बोर्ड गेम खेलते समय एक परिवार को वेयरवुल्फ से घिरे मध्ययुगीन देश में ले जाया जाता है। एक रालना: फ्रैंक डुबोस्क, जीन रेनो, सुजैन क्लेमेंट, ग्रेगोरी फिटोसी, ब्रूनो गौरी, जोनाथन लैम्बर्ट, लिसा डो कोटो, राफेल रोमांड, एलिजी कॉग्निस। उत्पादन: यह फिल्म फिलिप डेस पेलियरेस और हर्वे मार्ली द्वारा निर्मित और असमोडी ग्रुप द्वारा प्रकाशित गेम वेयरवुल्व्स ऑफ मिलर्स हॉलो पर आधारित है। 2. इस फिल्म का निर्देशन फ्रांसिस उजान ने किया है और पटकथा हर्वे मार्ली और फिलिप डेस पेलियरेस ने लिखी है। कलाकारों का नेतृत्व जीन रेनो ने किया है। साथ ही फ्रैंक डुबोस्क, सुजैन क्लेमेंट, ग्रेगरी फिटोसी और ब्रूनो गौरी भी है। 3-4 मुख्य फोटोग्राफी 2023 की गर्मियों में प्राग में हुई, जिसमें मूल रूप से टेलीविजन सीरीज नाइटफॉल के लिए बनाए गए मध्ययुगीन सेट का उपयोग किया गया था। फिल्म ने ड्रेवनिकी, जुरुचोविस और विस्लुनी यू चोमुटोवा सहित चेक स्थानों का भी उपयोग किया। इसकी शूटिंग फ्रेंच शीर्षक लेस लॉप्स गारस डी थियरसेलियक्स के तहत की गई। 5. मुक्त करना: यह 23 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। फ्रैंक डुबोस्क, फ्रेंच उच्चारण FKDYBSK, जन्म 7 नवंबर 1963, एक फ्रांसीसी अभिनेता, हास्य अभिनेता और स्टैंड अप कलाकार है। 1. डुबोस्क फ्रेंच सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में 94वें स्थान पर है। 2. फिल्मोग्राफी: रूम्बा थेरेपी, रूम्बा लावी, 2022, पटकथा लेखक, निर्देशक, अभिनेता। 3. वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक टिप्पणियां: 1985 हम लड़कों के लिए, साइरिल माइकल लैंग। 1986 सिपाही न्याय हेरवे मिशेल जेरार्ड। मिथुन फिलिप सिस्पेन शॉर्ट्स। फेलिसियन ग्रेवेचे माइकल व्यान टीवी लघु श्रृंखला। 1987 राजतिलक गली पैट्रिक पोडेविन रॉन फ्रांसिस टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 1990 समय का रंग आंखों का फ्रांसिस फिलिप सिस्बेन शॉर्ट्स। 1991 पार्क के दूसरी ओर फिलिप सिस्बेन शॉर्ट्स। बर्जरेक जेरार्ड कोसेक टोनी डाउ टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 1993 सेसिल की आंखें जीन पियरे डेनिस टीवी फिल्म। हवा में सिर जैतून मार्लीन बर्टिन टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 1994 होनोरिन और उराऊ पुत्र फ्रेडरिक जीन चापोट टीवी फिल्म। हाईलैंडर द सीरीज बरगंडी के माइकल पीटर एलिस टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 1995 आखिरी 5 मिनट पुलिस जीन लुई लोरेंजी टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 1997 बिना समारोह के एड्रियन चैली माइकल लैंग टीवी फिल्म। ट्रफल ग्रीनहाउस पॉल जैक्स ऑडॉयर टीवी फिल्म। 1998 क्लोन बर्नार्ड फैबियो कन्वर्सी। दान व्यवसाय टीवी परिचारक थियरी बार्थ और पियरे जैमिन। 1999 परजीवी स्पष्टवादी फिलिप डी चाउवर्न। पेडलिंग को प्रभावित करें अवसर की प्रतीक्षा करने वाला डोमिनिक फर्रुगिया। सामने वापस जेरेमी जीन मार्क लोंगवाल। मेरे जीवन का आदमी शर्मीला आदमी स्टीफन कुर्क। 20 साल के दोस्त फ्रैंक टैपिरो शॉर्ट्स। 2000 एली ने सेमॉन की घोषणा की विभिन्न पात्र एली सेमॉन टीवी फिल्म। हमारे प्यारे ग्रीष्मकालीन शिविर फिलिप स्टीफन कुर्क टीवी फिल्म। 2003 एली ने सेमॉन की अगली कड़ी की घोषणा की। विभिन्न पात्र एली सेमॉन टीवी फिल्म।
2004 मदद करो, मैं 30 साल का हूँ, लियो मेलविल, मैरियनी चेजेल। 2005 इजनोगोर चैम्बरलेन, पैट्रिक ब्राउडे। जैप्पोन परिवार, ओलिवर डचेन, अमर अरहाब और फैब्रिस मिशेलिन। टीवी फिल्म वह आदमी जो टीवी पर आना चाहता था, अमर अरहाब और फैब्रिस मिशेलिन। टीवी फिल्म 2006 डेरा डालना, पैट्रिक शिराक, फैबियन ओंटेनियंटे। एनआरजे सिने अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ समकक्ष। 2007 एली ने सेमोन की अगली कड़ी की घोषणा की, विभिन्न पात्र। एली सेमोन। टीवी फिल्म 2008 डिस्को डिडियर, ट्रावोल्टा, फैबियन ओंटेनियंटे। ओलंपिक खेलों में एस्टेरिक्स, कैकोफोनिक्स, फ्रेडरिक फॉरेस्टियर और थॉमस लैंगमैन। 2009 गुप्त फ्रांसिस, एरिक लवाइन। सिनेमा रेगिस डेलॉक्स, यान मोइक्स। 2010 शिविर स्थल 2, पैट्रिक शिराक, फैबियन ओंटेनियंटे। 2011 मार्क्विस थॉमस गार्डेसी, डोमिनिक फर्रुगिया। नाव पर स्वागत है, रेमी पास्कवियर, एरिक लवाइन। 2012 प्रभुओं, डेविड लिएंड्री, ओलिवर देहेन। 10 सुनहरे दिन, मार्क बाजौ, निकोलस ब्रॉसेट। तालिका योजना, चट्टान, क्रिस्टेल रेनल। एक कछुए की कहानी 2, सैमी का स्वर्ग से पलायन, सैमी विंसेंट केस्टेलूट और बेन स्टैसन। फ्रेंच आवाज 2013 बॉले और बिल, डैडी बॉल, अलेक्जेंड्रे चार्लोट और फ्रैंक मैग्नियर। 2014 बारबेक्यू, बैप्टिस्ट, एरिक लवाइन। बेटा एंटोनी चामोइन, पास्कल बॉर्डियोक्स। एसएमएस, विंसेंट गैब्रियल, जूलियन लाफेरियर। 2015-20 एरिक ड्रिगार्ड, डोमिनिक फर्रुगिया। फ्रेंच व्यंजन, फ्रांसिस फ्लोरेंट सिरी। पीपलम जेफिरोस, फिलिप लेफेब्रे। टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 2016 आगंतुक, क्रांति गोंजागा डी मोंटमीरेल, जीन मैरी पोइरे। शिविर स्थल 3, पैट्रिक शिराक, फैबियन ओंटेनियंटे। रोजगार प्रमुख, स्टीफन मार्टेल, अलेक्जेंड्रे चार्लोट और फ्रैंक मैग्नियर। नाव को खोजना, मार्लिन, एंड्रयू स्टैंटन। फ्रेंच आवाज सुंदर अस्वस्थता, वह स्वयं, एरिक लवाइन। टीवी लघु श्रृंखला 2017 चुनाव के लिए बर्बाद हो गया, पादरी, एरिक लवाइन। बॉले और बिल 2, डैडी बॉल, पास्कल बॉर्डियोक्स। 2018 आपकी ओर घूम रहा हूं, जोसेलिन, फ्रैंक डुबॉस्क। 2019 सभी समावेशी, जीन पॉल, सिसे, फैबियन ओंटेनियंटे। 2020 मेरे अभिकर्ता को कॉल करें, सीजन 4 एपिसोड 2, वह स्वयं, एंटोनी गार्सेउ। टीवी श्रृंखला 2022 चमत्कारी गुब्रेला, हैरी क्लाउन, थॉमस एस्ट्रुक। टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 1991 होम और मास्क डियोर, फादर विक्टोरियो गेटानो। लॉलू ग्रेफिटी, पीके लालून। एलोपरेशन कॉर्नड बीफ, कैप्टन फिलिप बॉलियर। 1992 पोर्को रोसो। आवाज फ्रेंच डब। 1993 आगंतुक, गोडेफ्रॉयडी पापिनकोर्ट, कॉम्टे डी मोंटमीरेल। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार, ला विस महाशय के। पागलपन लघु विषय, होमवार्ड बाउंड, अविश्वसनीय यात्रा छाया। आवाज फ्रेंच डब। 1994 लियोन, द प्रोफेशन, लियोन मोंटाना। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार। 1995 लेस ट्रफ्स, पैट्रिक। फ्रेंच चुंबन, इंस्पेक्टर जीन पॉल कार्डन। नए नियम के बारे में, कार्लो। 1996 मिशन असंभव, फ्रांच क्रिगर। ले जगुआर, जीन कैंपाना। 1997 रोजाना की कब्र, मार्सेलो। एक प्रेम का जादू, मोलोक। लेस सोएर्स, सोलेल दर्शक। 1998 लेस विजिटर्स 2, लेस कुलोइर्स डू टेम्प्स, गोडेफ्रॉय का काम, मोंटमीरेल, गोडेफ्रॉय का काम। गॉडजिला, फिलिप रोचे। रोनिन विंसेंट। 1999 वह पुस्तक जो स्वयं लिखी गई, वह स्वयं। 2000 लेस रिवियरेस, पॉर्प्रेस, पियरे नियमन्स, क्रिम्सन रिवर्स। नामांकित यूरोपीय फिल्म पुरस्कार, जेमसन पीपुल्स चॉइस अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय अभिनेता। 2001 अभी विजिट कर रहा हूँ, काउंट थिबॉल्ट ऑफ मालफेट। अटलांटिस, खोया साम्राज्य, विंसेंजो, विन्नी, साल्टोरिनी। आवाज फ्रेंच डब। वसाबी, ह्यूबर्ट फियोरेंटीनी। 2002 डेकालेज, होरेयर, फेलिक्स।
रोलर एलेक्सिस पेट्रोविच। 2003 तेस्तोई। रूबी। 2004 क्रिम्सन रिवर्स 2 एंजल्स ऑफ द एपोकेलिप्स कमिश्नर नीमंस। होटल रवांडा श्री टिल्लेंस अमान्य। कोर्सिकन फाइले एंजे लियोनी। 2005 लॉप साम्राज्य जीन लुई शिफर भेरियों का साम्राज्य। बाग और बर्फ फौद। 2006 पिंक पैंथर गिलबर्ट पोंटन। फ्लाई बॉयज कैप्टन थेनाल्ट। दा विंची कोर कैप्टन बेजू फाचे। फेंक दिया ले फ्रॉग आवाज, इसके अलावा फ्रेंच डब। 2008 कैश मैक्सिमे डुब्रेल। 2009 पिंक पैंथर 2 गिलबर्ट पोंटन। ले प्रीमियर सर्कल मिलो मालाकियन। जोड़ियों का आश्रय कृत्रिम रूप से बालों को घुंघराला करना। बख्तरबंद क्विन। 2010 राउंड अप डॉ। शीनबाम। दार्शनिक बैगियो। अमर चार्ली मैटेई 22 गोलियां। 2011 चिड़ियाघर संचालक बर्नी द गोरिल्ला। आवाज फ्रेंच डब। आप अपना परिवार नहीं चुनते डॉक्टर लुइक्स। मार्गरेट रेमन। 2012 एलेक्स क्रॉस गाइल्स मर्सियर। पेशेवर रसोइया एलेक्जेंडर लेगार्ड। ले जॉर्डेस कॉर्नेलिस ले पेरे कॉर्गे। 2013 दिन और रात लुई। 2014 प्रोवेंस में मेरी ग्रीष्म ऋतु पॉल। हेक्टर और खुशी की खोज डॉ। डिएगो बरेस्को। बेनोइट ब्रिसेफर। लेस टैक्सी रूज एफआर पोइलोनेज। 2015 दस्ता सर्ज ब्यूरेन। पवन के भाई डेंजर। 2016 अंतिम चेहरा डॉ। मेहमत लव। आगंतुक। बेस्टिल दिवस कोमटे गोडे फ्रॉयडी मोंटमिरेल। वादा एडमिरल फोर्नेट। 2017 बहुत सारे पैट्रिक। कोहरे में लड़की ऑगस्टो फ्लोरेस। साहसी पियरे। 2019 4 लतास जीन पियरे जर्मन शीर्षक रेनॉल्ट 4 ठंडा खून हेनरी। शेर राजा मुफासा। आवाज फ्रेंच डब। पोलिना और एक फिल्म स्टूडियो का रेहे से स्क्रीन होलोग्राम। 2020 आन्या का इंतजार हेनरी। द 5 ब्लड्स डेसरोचे नामांकित मोशन पिक्चर में कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। दुष्ट शहर एंजे लियोनेटी नेटफ्लिक्स फिल्म। दरबान विक्टर डुबोइस। 2021 वादेदादा। 2024 उठाना लार्स जोर्गेनसन। मेरा पेंगुइन मित्र जोआओ। बच्ची डाक उत्पादन। टीबीए ट्यूनर फिल्माने। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1993 न्याय से पलायन चार्ली बर्ट टीवी फिल्म। 2013 जो जोआचिम जो सेंट क्लेयर 8 एपिसोड। 2021 सारा को किसने मारा। रेनाल्डो गोमेज डेला कॉर्टिना नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज। 2022 एक निजी मामला हेक्टर ह्यूगो 8 एपिसोड। वीडियो गेम। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2004 ओनिमुशा 3 डेमन सीज जैक्स ब्लांक वीडियो गेम आवाज और समानता प्रदान करता है। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम मोरेनो है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम हेरेरा जिमेनेज है। जीन रेनो। 2016 के कान फिल्म महोत्सव में रेनो। जन्म जुआन मोरेनो और हेरेरा जिमेनेज। 30 जुलाई 1948। आयु 76। कैसाब्लांका फ्रेंच मोरक्को। राष्ट्रीयता फ्रेंच स्पेनिश। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1977। वर्तमान जीवन साथी जेनेविएव रेनो। विवाह 1977। विवाह 1995। नथाली डिस्जेविच। विवाह 1996। विवाह 2001। जोफिया बोरुक्का एम। 2006। बच्चे 6। हस्ताक्षर जुआन मोरेनो वाई हेरेरा जिमेनेज। जन्म 30 जुलाई 1948। जिन्हें जीन रेनो फ्रेंच इएनो के नाम से जाना जाता है, एक फ्रांसीसी अभिनेता है। उन्होंने अमेरिकी, फ्रेंच, अंग्रेजी, जापानी, स्पेनिश और इतालवी फिल्म निर्माण में काम किया है। रेनो इन फिल्मों में दिखाई दिए क्रिम्सन रिवर्स 2000, गॉडजिला 1998, द दा विंची कोड 2006, मिशन इम्पॉसिबल 1996, रोनिन
1998, लेस विजिटर्स 1993, वसाबी 2001, द बिग ब्लू 1988, हेक्टर एंड द सर्च फॉर हैप्पीनेस 2014, ला फेम निकिता 1990 और लियोन द प्रोफेशनल 1994। प्रारंभिक जीवन। रेनो का जन्म जुआन मोरेनो वाई हेरेरा जिमेनेज के रूप में 30 जुलाई 1948 को फ्रेंच मोरक्को के कैसाब्लांका में हुआ था। उनके माता-पिता स्पेनिश थे, जो अंदलूसिया के सैनलूकर डे बारामेडा और जेरेज डे ला फ्रोंटेरा के मूल निवासी थे। वे काम की तलाश में और फ्रेंकोइस्ट स्पेन से बचने के लिए उत्तरी अफ्रीका चले गए थे। उद्धरण की आवश्यकता। रेनो की एक छोटी बहन है, जिसका नाम मारिया टेरेसा माइट है। बच्चों का पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 2. उनके पिता एक लिनोटाइपिस्ट थे। 3. जब वह किशोर थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। 2. रेनो ने अपने माता पिता से स्पेनिश, मोरक्को में पलेब्रे अरबी और फ्रेंच और विशेष रुचि के रूप में इतालवी का अध्ययन करके और इतालवी फिल्मों में अभिनय करके सीखा। 4. 17 साल की उम्र में रेनो और उनका परिवार फ्रांस चले गए, जहां उन्होंने पेरिस के कोर्ट साइमन स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया। 5. रेनो ने फ्रांसीसी सेना में भी सेवा की, क्योंकि उनके परिवार को फ्रांसीसी नागरिकता मिलने के बाद उनकी सैन्य सेवा अनिवार्य हो गई थी। आजीविका। 2002 में कान फिल्म महोत्सव में जीन रेनो और जूलियट बिनोचे। फ्रांस में अभिनय के काम मिलने के बाद जुआन ने अपने नाम का फ्रांसीसी संस्करण जीन अपना लिया और अपना उपनाम छोटा करके रेनो रख लिया। अपने बड़े कद 1.88 मीटर या 6 फीट 2 इंच के कारण रेनो को अपने शुरुआती करियर में भारी किरदार निभाने के लिए बुलाया गया था। बाद में वह रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने फ्रांस में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। निर्देशक ल्यूक बेसन की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी शुरुआती फिल्म ले डर्नियर कॉम्बैट 1983 भी शामिल है। दोनों ने साथ काम करना जारी रखा, बेसन द्वारा निर्मित, लिखित या निर्देशित फिल्मों में सहयोग किया। उनके संयुक्त काम में, जिनमें सबसे अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली, उनमें शामिल है ला फेम निकिता 1990, रेनो ने मेग रयान और केविन क्लाइन के साथ फ्रेंच किस 1995, टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल 1996, रॉबर्ट डी नीरो के साथ रोनिन 1998 और मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ गॉडजिला 1998 जैसी हाई प्रोफाइल अमेरिकी फिल्मों में अभिनय किया है। रेनो ने द मैट्रिक्स में एजेंट स्मिथ की भूमिका को ठुकरा दिया था। उन्होंने फ्रांसीसी प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया। लेस विजिटर्स 1993, जिसे 2001 में अंग्रेजी में जस्ट विजिटिंग के रूप में रीमेक किया गया था। द क्रिम्सन रिवर्स 2000 और जेट लैग डेकालेज होरेरे डेनियल थॉम्पसन 2002 द्वारा, जो फ्रांस में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2006 में रेनो ने द पिंक पैंथर 2006 रीमेक और इसके सीक्वल द पिंक पैंथर 2 में गिलबर्ट पोंटन की भूमिका निभाई, जिसमें स्टीव मार्टिन इंस्पेक्टर क्लूसो के साथ थे। उन्होंने रॉन हॉवर्ड की फिल्म द दा विंची कोड में कैप्टन बेजू फेचे का किरदार निभाया। उनकी सबसे सफल फिल्मों में लेस विजिटर्स और एलेनक्वेट कोर्स शामिल है। अन्य मीडिया में रेनो लोकप्रिय कैपकॉम श्रृंखला ओनिमुशा 3, डेमन सीज में तीसरी किस्त के निर्माण में शामिल थे, जिसमें उन्होंने नायक जैक्स ब्लैंक के प्रति अपनी समानता दिखाई, साथ ही चरित्र के फ्रांसीसी संवाद के लिए आवाज भी प्रदान की। विज्ञापन कार्य में रेनो यूपीएस के लिए अमेरिकी टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए और रीबॉर्न अभियान के हिस्से के रूप में जापान में टोयोटा विज्ञापनों की एक श्रृंखला में डोरेमोन को चित्रित किया। 6. उन्होंने 2013 की अंग्रेजी भाषा की टीवी श्रृंखला जो के रूप में भी अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। रेनो अपनी पत्नी जोफिया बोरुका के साथ 2010 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में। रेनो ने अपनी पहली पत्नी जेनेविएव से 1977 में शादी की। 1988 में उनका तलाक हो गया। रेनो ने अपनी दूसरी पत्नी पोलिश मॉडल नथाली डिस्जेविच से 1995 में शादी की।
2001 में उनका तलाक हो गया। 29 जुलाई 2006 को रेनो ने तीसरी बार लेस बॉक्सरी प्रोवेंस सिटी हॉल में पोलिश मूल की एक ब्रिटिश मॉडल और अभिनेत्री जोफिया बोरुका से शादी की। 7 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निकोलस सरकोजी ने उनके सबसे अच्छे आदमी के रूप में काम किया। रेनो ने 2007 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकोजी का समर्थन किया। 8 9 रेनो के 6 बच्चे हैं, प्रत्येक विवाह से 2। 10 रेनो के पास पेरिस, मलेशिया और लॉस एंजिल्स में 3 घर है। 11 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1978 चोरी हुई पेंटिंग की परिकल्पना झांकी कार्मिक। 1979 वुमन लाइट यातायात पुलिसकर्मी। 1980 मोरक्को का घोड़ा। 1982 राहगीर गुस्सेल आदमी। 1983 धन के बाहरी स्रोत पर हस्ताक्षर मार्क लेटेलियर। ले डेर्नियर कॉम्बैट द ब्रूट। 1985 ले टेलीफोन सोनन टूजर्स ड्यूक्स वॉइस। मैरेन का आत्मविश्वासी आदमी। सबवे ढोलकिया। 1986 मुझे तुमसे प्यार है दंतचिकित्सक। 1988 द बिग ब्लू एंजो मोलिनारी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए सीजर पुरस्कार। 1990 ला फेम निकिता विक्टर क्लीनर। सुजैन क्लेमेंट जन्म 12 मई 1969 एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें जेवियर डोलन की आर्ट हाउस फिल्मों आई किल्ड माई मदर 2009, लॉरेंस एनीवेज 2012 और मॉमी 2014 में उनके काम के लिए जाना जाता है। 2 आजीविका। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में कनाडाई टीवी श्रृंखला वाटाटाटोव में एक आवर्ती भूमिका के साथ की थी। कुछ साल बाद उन्होंने रॉबर्ट लेपेज द्वारा निर्देशित और क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस द्वारा अभिनीत द कन्फेशनल के साथ सिनेमा में अपनी शुरुआत की। वह टेलीविजन पर अपनी आवर्ती भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1995 से 2000 तक उन्होंने टीवी सीरीज लेस माचोस में जेनेविएव बोर्डेल्यू की भूमिका निभाई और 1997 से 2001 तक उन्होंने शोसूस ले सिग्ने डू लियोन में मार्टिन जूलियन की भूमिका निभाई। वह 1998 में मैनन ब्रायन द्वारा निर्देशित फिल्म 2 सेकंड्स के साथ बड़े पर्दे पर लौटीं। एमिली डेक्वेने के साथ उन्होंने लॉरेंस एनीवेज में अपनी अभिनीत भूमिका के लिए 2012 के कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अनसर्टेन रिगार्ड अवार्ड साझा किया। 3 उन्हें उसी प्रदर्शन के लिए पहले कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था। 4 2019 में उन्होंने मैरीवॉक्स द्वारा लिखित और लादिस्लास चोलक द्वारा निर्देशित नाटक एल हेयूरेक्स स्ट्रेटेजेम में एक भूमिका निभाई, जिसमें एरिक एल मोसिनो और सिल्वी टेस्टुड के साथ अभिनय किया। 5 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1992 से 96 वाटाटाटो इसाबेल बेलांगेर टीवी श्रृंखला। 1995 इकबालिया बयान राहेल। स्कूप 4 युवा स्नातक टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 1995 से 2000 लेस माचोस जेनेविएव बोर्डेल्यू टीवी श्रृंखला 122 एपिसोड। 1997 से 2001 शेर के हस्ताक्षर का सूस मार्टिन जूलियन टीवी श्रृंखला 26 एपिसोड। 1997 चेर ओलिवियर जयजयकार टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड। 1998 2 सेकंड लाबेला दूर से देखो मैरी छोटा। 1999 लंबी सर्दी एंजेले बुचार्ड। ऑपरेशन टैंगो निकोउ लैंग्लोइस परमाणु साके वेरोनिक छोटा। 1999 से 2001 लड़की सूजन टीवी श्रृंखला 3 एपिसोड। 2000 डेल्फिन का सम्मान एनिक टीवी फिल्म। लोम्ब्रे डे लैपरवियर टू लुइस ब्यूप्रे टीवी श्रृंखला 10 एपिसोड। 2001 सह आदेश हेलेन छोटा। लावी वैलेरी टीवी श्रृंखला 4 एपिसोड। 2002 जीन डुसेप्पे हेलेन रॉले टीवी मिनी सीरीज। 2004 गरज नताशा टीवी मिनी सीरीज।
ग्रांडे और से हेलेन मार्कोक्स टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 2005 श्रवण सूजी नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रिक्स आइरिस ट्रूडो द्वितीय। एक अलग पहचान बनाने की कोशिश मर्सिडीज टीवी फिल्म। कवर गर्ल केमिली लैंग्लॉयस टीवी श्रृंखला, 6 एपिसोड। 2006-09 लेस हाउट्स 8 लेस बेस डी सोफी पाकविन टीवी सीरीज, 45 एपिसोड। गेमो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी, 2007। गेमो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी, 2008। नामांकित गेमो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी, 2009। नामांकित गेमो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी, 2010। 2007 सांच जोए नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए प्रिक्स आइरिस। 2008 यह मैं नहीं हूं, मैं कसम खाता हूं। मैडेलीन डोरे वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित कनाडाई फिल्म प्रिक्स। ग्रेगोरी फिटॉसी जन्म 13 अगस्त 1976, एक फ्रांसीसी अभिनेता है जो स्पाइरल, स्पिन और मिस्टर सेल्फ्रिज जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन। उनका जन्म पेरिस में पाइडनॉयर सेफर्दी यहूदी मातापिता के यहाँ हुआ था। उनके मातापिता ने पेरिस में एक कपड़ों की दुकान खोली जिसका प्रबंधन उनकी मां करती थीं, जबकि उनके पिता डिस्प्ले डिजाइन करते थे। वह अपने भाई मिकेल फितौसी के साथ लघु फिल्म एलीज नेस में दिखाई देते हैं, जो मोटे तौर पर उनके अपने परिवार पर आधारित है। 2 वह कई सालों तक अभिनेत्री एनी कैलन के साथ रिश्ते में थे। उद्धरण वांछित वह पेरिस के पूर्वी उपनगरों में एक उच्च अंत कम्यून सेंटमेंडे में रहता है। 3 आजीविका। फिटौसी टीएफ एक टेलीविजन सोप सुले सोलेल में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने बेंजामिन की भूमिका निभाई, जो कि लॉर ओलिवियर नामक पात्र का पति था। वह फ्रांस 2 पर प्रसारित होने वाली टेलीविजन सीरीज एलेटाट डी ग्रेस में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ग्रेस के स्त्री रोग विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने फ्रेंच डॉक्यूड्रामा द पॉइजनर, मैरी बेसनार्ड, एलेम्पॉइजन्यूज में मैरी बेसनार्ड, म्यूरियल रॉबिन द्वारा अभिनीत के वकील मैत्रे विडाल की भूमिका निभाई। फिटौसी ने फ्रांसीसी पुलिस प्रक्रियात्मक नाटक एनग्रेनेजेस के सीजन 1 से 5 में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे अंग्रेजी में स्पाइरल के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने अभियोजक वकील पियरे क्लेमेंट की भूमिका निभाई थी, जबकि कैरोलिन प्राउस्ट ने मुख्य निरीक्षक लॉर बर्थौर की भूमिका निभाई थी। 2016 कांस फिल्म फेस्टिवल में फिटौसी। 2012 और 2014 में फिटौसी ने फ्रांस 2 की राजनीति थ्रिलर लेस होम्स डे लोम्ब्रे, अंग्रेजी बोलने वाले देशों में स्पिन डॉक्टर लुडोविक डेसम्यूज की भूमिका निभाई। इस सीरीज ने यूनाइटेड किंगडम में प्रशंसा प्राप्त की है, जहां इसे चैनल 4 के ऑल 4 प्लेटफॉर्म पर वाल्टर प्रेजेंस सेवा के हिस्से के रूप में 2016 में प्रसारित किया जाना शुरू हुआ। इसका तीसरा और अंतिम सीजन 2016 में फ्रांस में और 2017 में यूके में प्रसारित हुआ। 4 इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीवी 5 मॉन चैनलों पर भी प्रसारित किया गया था। 2013 और 2015 के बीच फिटौसी आईटीवी के मिस्टर सेल्फ्रिज के 24 एपिसोड में हेनरी लेक्लेयर के रूप में दिखाई दिए। 5 2015 में वह एनबीसी ड्रामा सीरीज अमेरिकन ओडिसी में ल्यूक गिरार्ड के रूप में दिखाई दिए। 2018 में यह घोषणा की गई थी कि वह सीजन 2 स्काई अटलांटिक के रिवेरा के कलाकारों में शामिल होंगे। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक नोट्स 1999 एक कैफे। इसके अलावा ले चार्मर फेलिसी डुटर्ट्रे और फ्रांसवा राब्स छोटा। 2002 डबल फ्लेयर थॉमस सेसेक डेनिस मालेवाल टीवी फिल्म। 2003 लेस बैग्नेयुस निको विवियन कैंडास अंग्रेजी शीर्षक द बाथर्स। 2004 डू वॉप पुसेस विक्रेता डेविड लेंजमैन। दिल से प्यार जेरेमी बर्ट्रेंड जेरोम कॉर्नुआउ टीवी फिल्म।
2005 कोलोम्बा या ऐसा लॉरेंट जॉय टीवी फिल्म। वाजे क्विरिट लुई फिलिप लियोरेट छोटा। अपने गुरु का इकबालिया बयान विंसेंट डिडियर ग्रॉसेट टीवी फिल्म। कॉन्विवियम टैंगुए माइकल नाकाचे छोटा। 2006 मैरी बेसनार्ड एम्पोइज न्यूज मैत्रे विडाल क्रिश्चियन फॉरे टीवी फिल्म अंग्रेजी शीर्षक द पॉइजनर। 2007 ऑपरेशन फिरोजा एड जुरेंट फिलिपार्ट एलेन तस्मा टीवी फिल्म। 2008 ले नोव्यू मोंडे ह्यूगो एटियन धाइने टीवी फिल्म। एड्रियन ओलिवियर पास्कल बैली टीवी फिल्म। 2009 जीआई जो द राइज ऑफ कोब्रा बैरन डी कोब्रे स्टीफन सोमर्स। कार्टूचे ले ब्रिगेंड मैग्निफिक ला रेनी हेनरी हेलमन टीवी फिल्म। 2010 जब प्रिय मैथियास एलिजाबेथ रैपेनेयू टीवी फिल्म। मार्क की किताब एंटोनिन क्लाउड फार्गे। 2011 ला कॉन्क्वेते लॉरेंट सोली जेवियर डुरिंगर अंग्रेजी शीर्षक द कॉन्क्वेस्ट। मॉलिनरूज का रेहे से जूलियन एनसेल में स्टीफन कप्पेस टीवी फिल्म। लामोर फ्रेटरनेल न घुलने वाली तलछट गेरार्ड वेरगेज टीवी फिल्म। एक क्रूर युगांतरकारी फिल्म भाग लेना फिलिप गारेल अंग्रेजी शीर्षक एक जलती हुई गर्म गर्मी। लुई 11 ले पुवोए फ्रैकासे क्लेमेंट डी साउड्रे हेनरी हेलमन टीवी फिल्म। चित्र पेरिस परिचारक ब्रैड हॉल छोटा। प्रकृति में रहिए लुई ह्यूग्स एस्पिनासे छोटा। 2012 स्पष्टतः ब्रूनो बेनोइट डीबर्ट टीवी फिल्म। एक रात पॉल गोर्स्की फिलिप लेफेब्रे अंग्रेजी शीर्षक पेरिस बाय नाइट। कीमा बनाया हुआ मांस। गैस्पर्ड चार्लोट डी टर्कहेम अंग्रेजी शीर्षक बड़ा सुंदर है। एडविग सेब मोनिया में दौर छोटा। 2013 विश्व युद्ध सी 130 पायलट मार्क फॉस्टर। 2014 जामिसले प्रीमियर सोयर एंज मेलिसा ड्रिगर्ड अंग्रेजी शीर्षक नेवर ऑन द फर्स्ट नाइट। कोई संदेह नहीं न घुलने वाली तलछट थिएरी बिनिस्टी टीवी फिल्म। 2015 अधिक किले कौन से है। पॉल चार्लोट डी टर्कहेम अंग्रेजी शीर्षक तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। 2017 शत्रुतापूर्ण जैक मैथ्यू टूरी। पिताजी शांत रेनॉड मैक्सिम गोवारे। 2018 स्कूल समाप्त हो गया है राफेल एनी डेपेट्रिनी। 2019 उलझा हुआ अधिकतम मिलेना लूरी। 2021 पत्रकार केरनेर कैरोलिन प्राउस्ट और एटिने साल्डेस छोटा। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1998 से 2100 ले सोलेल बेंजामिन श्रृंखला नियमित। 2001 भूमध्यसागर पियरे लैंटोस्क मिनी सीरीज। 2002 चक्कर लेफ्टिनेंट लॉरेंट एपिसोड एकॉर्ड्स 8 एक्रिस। 2003 जोसेफिन एंज गार्डियन मनु एपिसोड ले स्टेगिएरे। चक्कर मार्को सेगल एपिसोड ला फेम डे लॉम्ब्रे। 2004 ला क्रिम बास्टियन कैलाइस एपिसोड इवरेस मोर्टेल। एरियन फेरी फैब्रिस एडलर एपिसोड ला मोनिट्रिस। नवारो सर्ज ल्यूरेक्स एपिसोड लेस बॉर्रेक्स डी लॉम्ब्रे। 2005 से 2017 एंग्रेनेज पियरे क्लेमेंट श्रृंखला नियमित अंग्रेजी शीर्षक स्पाइरल। 2006 लेटैट डे ग्रेस डॉक्टर डैन ओडेलमैन मिनी सीरीज। 2007 चैट ब्लू चैट नोइस कीबेल मिनी सीरीज अंग्रेजी शीर्षक कैबरे। 2008 यहां देखें संतरा इज्जाक नाडसन लघु श्रृंखला अंग्रेजी शीर्षक एलेना की नीति एक रूसी गाथा। 2009 पुनर्जीवित करे जैकब अजोले मिनी सीरीज। 2011 लेस सीजन्स मेउट्रियर्स फैब्रिस बर्थियर मिनी सीरीज। 2012 से 2016 लेस होम्स डे लॉम्ब्रे लुडोविक डेस्मेउज श्रृंखला नियमित अंग्रेजी शीर्षक स्पिन। 2013 से 2015 श्री सेल्फ्रिज हेनरी लेक्लेयर श्रृंखला नियमित। 2015 ओडिसी ल्यूक गिरार्ड श्रृंखला नियमित। 2016 ला मेन डू माल थॉमस शेफन मिनी सीरीज। आरोप लगाना लियो एपिसोड लहिस्टॉयर डेलियो। बियोवुल्फ शील्डलैंड्स पर वापसी रज्जाक 4 एपिसोड। 2018 स्पीक राइन एरिक जॉफ्रेट श्रृंखला नियमित।
ले ब्यूरो डेस लेजेंड्स जीन पॉल आवर्ती भूमिका, अंग्रेजी शीर्षक द ब्यूरो। 2019 रिवेरा नोआ लेवी श्रृंखला 2 नियमित। बीचम हाउस बेनोइट कैस्टिलन श्रृंखला नियमित। हम हत्यारे हैं पॉल इद्रिसी श्रृंखला नियमित। 2020 मृगतृष्णा थॉमस ग्रासेट 3 एपिसोड। ला गार्सोन रोमन केटॉफ मिनी सीरीज। 2021 पीकी ब्लाइंडर्स जीन क्लाउड समुद्री तस्कर सीजन 6 के दौरान उपस्थिति। 2022 गुमशुदा का जंगल लेस डिस्परस डे ला फोरेट नोइरे एरिक मैस पुलिस मुख्य निरीक्षक मिनी सीरीज। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष पुरस्कार वर्ग काम परिणाम। 2017 हॉरर की एक रात अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन शत्रुतापूर्ण मनोनीत। फैंटास्टिक प्लेनेट फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शत्रुतापूर्ण मनोनीत। फिल्म क्वेस्ट चुल्हू सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शत्रुतापूर्ण मनोनीत। न्यूयॉर्क सिटी हॉरर फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शत्रुतापूर्ण जीत गया। नोक्टुर्न मैड्रिड इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए आधिकारिक। ब्रूनो गौरी जन्म 11 जुलाई 1975 एक फ्रांसीसी अभिनेता और लेखक है जो टेलीविजन सीरीज एमिली इन पेरिस में ल्यूक की भूमिका निभाते हैं। 1, 2, 3 द व्हाइट लोटस सीजन 2 में उनकी भूमिका के लिए भी उन्हें काफी ध्यान मिला। 4, 5, 6 गौरी और द व्हाइट लोटस के बाकी कलाकारों ने 2023 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज में एक कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। 7, 8 आजीविका। गौरी ने फ्रेंच टेलीविजन में कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने ब्रिटिश शो डॉक मार्टिन के फ्रेंच रूपांतरण में अभिनय किया। 9 उन्होंने फ्रेंच पुलिस ड्रामा डबल जे में भी मुख्य भूमिका निभाई और अल्फोंस प्रेसिडेंट में मुख्य भूमिका निभाई। गौरी आगामी फ्रेंच फीचर फिल्म जेनिथल में मुख्य भूमिका निभाएंगे। 10 उनका इतालवी अभिनय करियर भी सफल रहा है। उनकी मां इतालवी है और वे मूल रूप से इतालवी है। इससे उन्हें इटली में विभिन्न फिल्मों में अभिनय करियर स्थापित करने में मदद मिली, जिसमें उन्होंने ए बुकशॉप इन पेरिस में सर्जियो कैस्टेलिटो या रोज आइलैंड में सिडनी सिबिलिया जैसे बेहतरीन निर्देशकों के साथ काम किया। 11, 12 अभिनय के अलावा गौरी को डॉक मार्टिन के 3 एपिसोड के लिए स्क्रीन राइटिंग का श्रेय भी मिला है। 13 गौरी के अभिनय की प्रशंसा Salon.com के एक लेखक ने की है, जो कहते हैं कि वह प्यारे है और वह एमिली इन पेरिस को ऊपर उठाते हैं। 14 जेनिफर कूलिज ने भी उनकी प्रशंसा की है, जिन्होंने कहा कि वह एक स्मार्ट और व्यावहारिक अभिनेता है। उनके पास खुद पर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है और उनका अभिनय इतना सूक्ष्म और वास्तविक है कि जब आप उनके साथ एक दृश्य साझा करते हैं तो आप पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 15 ब्रूनो गौरी जॉनी डेप की मोडी 3 डेज ऑन द विंग ऑफ मैडनेस अमेदियो मोदिग्लियानी के बारे में दिखाई दिए, जो अल पचिनो के साथ सहनिर्मित थी, मॉरिस उत्रिलो के रूप में। 16, 17, 18 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2014 वे लोग जो गाते हैं शेफ संपादक नया अवलोकन। 2017 मैरी फ्रांसिन ले बुकविनिस्ट। 2017 सिंड्रेला के नए रोमांच ले पेटिसियर। 2018 ट्रुक फ्रांसवा। 2019 इसे खो रहा हूं प्रोफेसर गेरांडो। 2019 प्लेस डेस विक्टोरियर्स पैरोल समूह मेनू। 2020 एक दोस्ताना कहानी सर्वर रेस्तरां। 2020 जाई 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 जीन पियरे गैलिबर्ट। 2020 रोज आइलैंड यूरोप परिषद के सचिव। 2021 पेरिस में एक किताब की दुकान क्लेप्टोमेन। 2022 तत्व भुगतान प्राप्त करें। 2022 फ्रेटे सीजर। 2023 ट्रामाइट अमीसीजिया डाकू। 2024 मोदी पागलपन के पंख पर 3 दिन मॉरिस उट्रिलो। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स।
2011 से 2015 डॉक्टर मार्टिन रोमारिक ग्रोसले 26 एपिसोड 2015 भूमिगत समय सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक टेलीविजन फिल्म 2017 से 2019 राष्ट्रपति अल्फोंस जुलियन 18 एपिसोड 2018 कैप्टन शरीफ जोसेलिन गौरवानेक एपिसोड फेस्टिवल मोर्टेल 2019 सुपर जिमी ब्रिगेडियर फ्रेड जोलिन 8 एपिसोड 2019 प्लेटेन जोरी 1 डेविड 2 एपिसोड 2020 से 2022 एमिली इन पेरिस ल्यूक 30 एपिसोड 2022 सफेद कमल डिडियर 5 एपिसोड प्राग की पौराणिक उत्पत्ति 8वीं शताब्दी की चेक डचेस और भविष्यवक्ता लिबुसे और उनके पति प्रीमिसलिड राजवंश के संस्थापक को इसकी नींव का श्रेय देती है। किंवदंती कहती है कि लिबुसे वल्तावा के ऊपर एक चट्टानी चट्टान पर आई और भविष्यवाणी की, मैं एक महान शहर देख रही हूं जिसकी महिमा सितारों को छू लेगी। उसने साइट पर एक महल और प्राहा नामक एक शहर बनाने का आदेश दिया। 20 यह क्षेत्र ड्यूक और बाद में बोहेमिया के राजाओं की सीट बन गया। बोहेमिया के ड्यूक बोल्सलॉस द्वितीय द पियस के अधीन यह क्षेत्र 973 में एक बिशपिक बन गया। 29 1344 में जब तक प्राग को आर्कबिशप्रिक में नहीं बदल दिया गया, तब तक यह मेंज के आर्कबिशप्रिक के अधिकार क्षेत्र में था। 30 प्राग व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां यूरोप भर से व्यापारी आकर बसे थे, जिनमें कई यहूदी भी शामिल थे, जैसा कि 965 में हिस्पेनो-यहूदी व्यापारी और यात्री अब्राहम बेन जैकब ने याद किया था। 31 1270 का पुराना नया आराधनालय अभी भी शहर में मौजूद है। प्राग कभी एक महत्वपूर्ण दास बाजार का भी घर था। आइरिस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अभिव्यक्त करना लुईस स्टीवंस छोटा 2009 महिलाओं को बाधित किया गया घास का मैदान मैंने अपनी मां को मार डाला जूली क्लाउटियर 2010 मौन झूठ विवियाने नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रिक्स आइरिस यह आभा सरल नहीं है क्रिस्टीन लेस रेस्केप्स कॉन्सुएला टीवी श्रृंखला 1 एपिसोड 2012 लॉरेंस वैसे भी फ्रेडरिक बेलेर कान फिल्म फेस्टिवल अनसर्टेन रिगार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रिवर रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड नामांकित डबलिन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रिक्स आइरिस नामांकित कैनेडियन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2012 से 13 यूनिट 9 शैंडी गैलारनेयू टीवी श्रृंखला 25 एपिसोड 2013 एम्स्टरडम मेडेलिन 2014 गिरना कैथरीन मर्चेंट जीवन के लिए गुलाब मां कायला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कैनेडियन स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेफाइल सोसाइटी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए प्रिक्स आइरिस कनाडाई फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्लोट्रूडिस पुरस्कार नामांकित ऑनलाइन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार मार्लीन के किनारे बैठे मार्लीन बेल 2015 कनाडा में मेरी इंटर्नशिप सुजैन गुइबोर्ड नामांकित कनाडाई फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार 2016 जेलबर्ड्स अनीता लोपेस प्रारंभिक शीत ऋतु माया नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार अन्य आधा मैरी पहला अंतिम क्लारा 2017 यही जीवन है जोसियन
नंबर 1 वेरा जैकब। खतरनाक प्रजातियां एडिथ कॉफमैन। धूमकेतु की योजना मिशेल। ला फॉरेस्ट विर्जिनी मुस्सो टीवी मिनी सीरीज। वर्साय मैडम अगाथे टीवी सीरीज 9 एपिसोड। नामांकित ड्रामा प्रोग्राम या सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कनाडाई स्क्रीन अवार्ड 2018। जन्मचिह्नित डॉ जूली बूचार्ड। छिपाने के लिए कुछ नहीं है चालट। बच्चा बचा रहता है रायबरेली। मेरी माँ की याद आती है मेरी। 2019 शाउल रात में अमलूर। राउल टैबुरीन मेडेलिन। 2020 अमानवीय संसाधन निकोल डेलाम्ब्रे टीवी मिनी सीरीज। पिशाच मार्था राडेस्कू टीवी श्रृंखला 6 एपिसोड। 2021 स्मरण जॉर्ज सैंड। कल्पनाएं लुइस लेब्रुन। एक महिला पुरुष की मौत जेनेविएव गगनोनोशिया। रस्सी एग्नेस म्यूएलर टीवी मिनी सीरीज। बूले जैन टीवी श्रृंखला 6 एपिसोड। 2022 बुराई की उत्पत्ति स्टीफेन मार्सन। 2022 से 23 स्टेट इमैनुएल सेंटसीर टीवी सीरीज 162 एपिसोड। डेली ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख भूमिका के लिए गेमॉक्स पुरस्कार 2023 मैं तुम्हें हमेशा सलाम करता हूं कैथरीन। 2024 लालसा राहेल डाक उत्पादन। टीबीए लूपसगारस मैरी डाक उत्पादन। चिपचिपा इंस्पेक्टर ओलिविया नादेउ टीवी सीरीज। पोस्ट प्रोडक्शन थिएटर। वर्ष शीर्षक लेखक निर्देशक 1993 नोट्रेडेम का कुब्रा विक्टर ह्यूगो गायफ्रेक से। 1995 कंजूस मोलियर ल्यूक डूरंड। 1998 ला ग्रांडे मैजिका एडुआर्डो डी फेलिपो सर्ज डेनोनकोर्ट। यह गुएरे और लेंसेगिल से बेहतर है मैरी लेबरगे मोनिक डुसेप्पे। 1999 एक आदर्श पति ऑस्कर वाइल्ड सर्ज डेनोनकोर्ट। मैं 1 महीने से अधिक समय तक नहीं रह सका एंटोन चेखव सर्ज डेनोनकोर्ट। 2000 चेरी का बाग एंटोन चेखव सर्ज डेनोनकोर्ट। 2000 एक 3 बहनें एंटोन चेखव लूस पेलेटियर और डेनिस बर्नार्ड। स्टील मैग्नोलियास रॉबर्ट हार्लिंग मोनिक डुसेप्पे। 2004 इलेक्ट्रा ह्यूगो वॉन हॉफमेनस्टल लूस पेलेटियर। ला सिरेन एट ले हार्पोन पिरेवेस लेमियक्स। 2005 जॉलिक्स मैरी क्रिस्टीन लेहू रॉबर्ट बेलेफ्यूइल। 2019 से 20 लहेयुरेक्स स्ट्रेटेजेम पिरे डी मारिवाक्स लादिस्लास चोलट। वल्तावा नदी में घाट के स्थान पर राजा व्लादिस्लॉस I ने 1170 में पहला पुल बनवाया था जूडिथ ब्रिज जुडिटिन मोस्ट, जिसका नाम उनकी पत्नी जूडिथ ऑफ थुरिंगिया के सम्मान में रखा गया था। 33 यह पुल 1342 में आई बाढ़ से नष्ट हो गया था, लेकिन उस पुल की कुछ मूल आधारशिलाएं नदी में बची हुई है। इसे फिर से बनाया गया और इसका नाम चार्ल्स ब्रिज रखा गया। 33 1257 में राजा ओटोकर द्वितीय के तहत मालास्ट्राना लेसर क्वार्टर की स्थापना प्राग में एक पुराने गांव की साइट पर की गई थी, जो ह्रदकनी प्राग कैसल क्षेत्र बन गया। 34 यह जर्मन लोगों का जिला था, जिन्हें मैग्डेबर्ग अधिकारों के अनुसार स्वायत्त रूप से कानून का प्रशासन करने का अधिकार था। 35 नया जिला स्टारे मेस्टो ओल्ड टाउन के विपरीत तट पर था, जिसे बोरो का दर्जा प्राप्त था और इसकी सीमा दीवारों और किलेबंदी की एक पंक्ति से थी। उत्तर मध्य युग। प्राग में वर्तमान सेंट विटस कैथेड्रल की स्थापना 1344 में हुई थी। प्राग 14वीं शताब्दी के शासनकाल 1346 से 1378 के दौरान पवित्र रोमन सम्राट और नए लक्जमबर्ग राजवंश के बोहेमिया के राजा चार्ल्स चतुर्थ के शासनकाल में फला फूलान। बोहेमिया के राजा और पवित्र रोमन सम्राट के रूप में उन्होंने प्राग को एक शाही राजधानी में बदल दिया। 1470 के दशक में प्राग में लगभग 70,000 निवासी थे और 360 हेक्टेयर 1.4 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ यह पवित्र रोमन साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। 36 चार्ल्स चतुर्थ ने पुराने शहर के समीप नए शहर नोव मेस्टो के निर्माण का आदेश दिया और खुद ही इसका डिजाइन तैयार किया। चार्ल्स ब्रिज
उनके शासनकाल से ठीक पहले बार में नष्ट हुए जूडिथ ब्रिज की जगह पूर्वी तट के जिलों को मालास्ट्राना और मेहेल क्षेत्र से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 1347 में उन्होंने मध्य यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय चार्ल्स विश्वविद्यालय की स्थापना की। 37 उनके पिता जॉन ऑफ बोहेमिया ने प्राग कैसल के सबसे बड़े प्रांगण में रोमन्स्क्यू रोटुंडा की साइट पर गॉथिक सेंट विटस कैथेड्रल का निर्माण शुरू किया। प्राग को 1344 में एक आर्कबिशपिक में पदोन्नत किया गया था। 38 जिस वर्ष कैथेड्रल का निर्माण शुरू हुआ था, शहर में एक टकसाल थी और यह जर्मन और इतालवी बैंकरों और व्यापारियों के लिए व्यापार का केंद्र था। हालांकि शिल्पकारों के संघों की बढ़ती शक्ति, जो अक्सर आंतरिक संघर्षों से जूझते रहते थे, और गरीबों की बढ़ती संख्या के कारण सामाजिक व्यवस्था और भी अशांत हो गई। उद्धरण की आवश्यकता। हंगर वॉल मालास्ट्राना और मेहेल क्षेत्र के दक्षिण में एक बड़ी किलेबंदी दीवार है, जिसे 1360 के दशक में अकाल के दौरान बनाया गया था। माना जाता है कि इस काम का आदेश चार्ल्स चतुर्थ ने श्रमिकों और उनके परिवारों को रोजगार और भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया था। उद्धरण की आवश्यकता। चार्ल्स चतुर्थ की मृत्यु 1378 में हुई। उनके बेटे राजा वेंसलास चतुर्थ 1378 से 1419 के शासनकाल के दौरान तीव्र उथल-पुथल का दौर चला। ईस्टर 1389 के दौरान प्राग के पादरी वर्ग के सदस्यों ने घोषणा की कि यहूदियों ने होस्ट यूचरिस्टिक वेफर को अपवित्र किया है और पादरी वर्ग ने भील को लूटपाट करने और यहूदी क्वार्टर को जलाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राग की लगभग पूरी यहूदी आबादी, लगभग 750 लोग, की हत्या कर दी गई। 39-40 प्राग खगोलीय घड़ी पहली बार 1410 में स्थापित की गई थी, जिससे यह दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी खगोलीय घड़ी बन गई तथा अब तक काम करने वाली सबसे पुरानी घड़ी बन गई। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्री और रेक्टर जॉन हुस ने प्राग में उपदेश दिया। 1402 में उन्होंने बेथलेहम चैपल में धर्मोपदेश देना शुरू किया। जॉन विक्लिफ से प्रेरित होकर ये धर्मोपदेश 0 से अधिक हो गई। प्राग बटा PR बटा प्राग, चेक प्राहा PRA चेक गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। 9 और बोहेमिया की ऐतिहासिक राजधानी है वल्तावा पर स्थित। प्राग लगभग 1.4 मिलियन लोगों का घर है। प्राग मध्य यूरोप का एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है, जिसका इतिहास समृद्ध है और रोमन्स्क्यू, गोथिक, पुनर्जागरण और बारोक वास्तुकला है। यह बोहेमिया साम्राज्य की राजधानी थी और कई पवित्र रोमन सम्राटों का निवास स्थान था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय चार्ल्स IV R 1346 से 1378 और रुडोल्फ II R 1575 से 1611 थे। 9 यह हैब्सबर्ग राजशाही और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। शहर ने बोहेमियन और प्रोटेस्टेंट सुधारों, 30 साल के युद्ध और 20वीं सदी के इतिहास में विश्व युद्धों और युद्ध के बाद के कम्युनिस्ट युग के बीच चेकोस्लोवाकिया की राजधानी के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 10 प्राग कई प्रसिद्ध सांस्कृतिक आकर्षणों का घर है, जिनमें प्राग कैसल, चार्ल्स ब्रिज, प्राग खगोलीय घड़ी के साथ ओल्ड टाउन स्क्वायर, यहूदी क्वार्टर, पेट्रिन हिल और व्याशेराड शामिल है। 1992 से प्राग के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। शहर में 10 से ज्यादा बड़े संग्रहालय हैं, साथ ही कई थिएटर, गैलरी, सिनेमा और अन्य ऐतिहासिक प्रदर्शनियां भी है। एक व्यापक आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर को जोड़ती है। यह प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी सहित कई तरह के सार्वजनिक और निजी स्कूलों का घर है, जो मध्य यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। GAWC अध्ययनों के अनुसार प्राग को अल्फा वैश्विक शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 11 2019 में शहर को मर्सर द्वारा दुनिया के 69वें सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया था। 12 उसी वर्ष
पिक्सा इंडेक्स ने शहर को दुनिया के 13वें सबसे रहने योग्य शहर का दर्जा दिया। 13। इसका समृद्ध इतिहास इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है और 2017 तक शहर में सालाना 8.5 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक आते हैं। 2017 में प्राग को लंदन, पेरिस, रोम और इस्तांबुल के बाद 5वें सबसे अधिक देखे जाने वाले यूरोपीय शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 14। व्युत्पत्ति और नाम। यह भी देखे। विभिन्न भाषाओं में यूरोपीय शहरों के नाम। पी। चेक नाम प्राहा एक पुराने स्लाव शब्द प्राह से लिया गया है, जिसका अर्थ है फोर्ड या तेज, जो वल्तावा नदी के एक क्रॉसिंग पॉइंट पर शहर की उत्पत्ति को संदर्भित करता है। 15। नाम की उत्पत्ति के बारे में एक और दृष्टिकोण चेक शब्द प्राह, जिसका अर्थ दहलीज है, से भी जुड़ा है और एक पौराणिक व्युत्पत्ति शहर के नाम को राजकुमारी लिबुसे, भविष्यवक्ता और प्रीमिस्लिड राजवंश के पौराणिक संस्थापक की पत्नी से जोड़ती है। कहा जाता है कि उसने शहर को वहां बनाने का आदेश दिया था जहां कोई व्यक्ति अपने घर की दहलीज बनाता है। इस प्रकार चेक प्राह को नदी में रैपिड्स या फोर्ट के रूप में समझा जा सकता है, जिसके किनारे नदी को पार करने के साधन के रूप में काम कर सकते थे। इस प्रकार महल को दहलीज प्रदान की। प्राहा नाम की एक और व्युत्पत्ति नाप्राजे से सुझाई गई है, जो मूल शब्द है जिसका अर्थ है शेल पहाड़ी चट्टान जिस पर मूल महल बनाया गया था। उस समय महल जंगलों से घिरा हुआ था, जो भविष्य के शहर की 9 पहाड़ियों को कवर करता था। नदी के विपरीत किनारे पर पुराना शहर, साथ ही मौजूदा महल के नीचे छोटा शहर बाद में ही दिखाई दिया। 16। शहर के नाम की अंग्रेजी वर्तनी फ्रेंच से उधार ली गई है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में इसे अंग्रेजी में अस्पष्ट के साथ तुकबंदी करने के लिए उच्चारित किया गया था। इसे लेडी डायना कूपर, जन्म 1892, ने 1969 में डेजर्ट आइलैंड डिस्क पर इस तरह उच्चारित किया था। 17। और इसे लॉन्गफेलो 1839 द्वारा द बेलेगर्ड सिटी की एक कविता में अस्पष्ट के साथ तुकबंदी करने के लिए लिखा गया है, और एडवर्ड लियर 1846 द्वारा लिमरिक देयर वाज एन ओल्ड लेडी ऑफ प्राग में भी। प्राग को 100 शिखरों का शहर भी कहा जाता है, जो 19वीं सदी के गणितज्ञ बर्नार्ड बोलजानो की गणना पर आधारित है। आज की गणना प्राग सूचना सेवा द्वारा 500 अनुमानित की गई है। 18। प्राग के उपनामों में भी शामिल है गोल्डन सिटी, शहरों की मां और यूरोप का दिल। 19। स्थानीय यहूदी समुदाय, जो दुनिया में लगातार मौजूद सबसे पुराने समुदायों में से एक है, ने शहर का वर्णन IRYM इस्राएल, इजराइल में शहर और मां के रूप में किया है। उद्धरण आवश्यक। इतिहास। मुख्य लेख। प्राग का इतिहास। कालानुक्रमिक मार्गदर्शिका के लिए प्राग की समयरेखा देखें। प्राग उत्तर में प्राग कैसल से लेकर दक्षिण में वेशेराड किले तक फैली एक बस्ती से विकसित होकर एक आधुनिक यूरोपीय देश की राजधानी बन गया है। प्रारंभिक इतिहास। पौराणिक राजकुमारी लिबुसे ने प्राग की महिमा की भविष्यवाणी की है। इस क्षेत्र में पुरापाषाण काल में ही लोग बस गए थे। 20। यहूदी इतिहासकार डेविड सोलोमन गैंज ने साइरियकस स्पेंगेनबर्ग का हवाला देते हुए दावा किया कि शहर की स्थापना बोहेम के रूप में लगभग 1306 ईसा पूर्व में एक प्राचीन राजा बोया ने की थी। 21। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक सेल्टिक जनजाति इस क्षेत्र में दिखाई दी, बाद में बस्तियों की स्थापना की, जिसमें बोहेमिया में सबसे बड़ा सेल्टिक ओपीडम, जाविस्ट, प्राग में एक वर्तमान दक्षिण उपनगर ब्रास्लाव में, और बोहेमिया के क्षेत्र का नामकरण शामिल था, जिसका अर्थ है बोई लोगों का घर। 20। 22। पिछली शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्ट्स को धीरे धीरे जर्मनिक जनजातियों मार्कोमनी, क्वाडी, लोम्बार्ड्स और संभवतः सुएबी द्वारा दूर कर दिया गया था, जिससे कुछ ने मार्कोमनी राजा मारोबोडुअस की सीट को जाविस्ट में रखा। 23। 21। उस क्षेत्र के आसपास जहां वर्तमान प्राग खड़ा है, रोमन भूगोलवेत्ता टॉलेमायोस द्वारा तैयार 2री शताब्दी के मानचित्र में कैसरगिस नामक एक जर्मनिक शहर का उल्लेख। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद महान प्रवास काल के दौरान बोहेमिया में रहने वाले जर्मनिक जनजातियां पश्चिम की ओर चली गई और संभवतः 6वीं शताब्दी में स्लाविक जनजातियां मध्य बोहेमियन क्षेत्र में बस गईं। अगली 3 शताब्दियों में चेक जनजातियों ने क्षेत्र में कई किलेबंद बस्तियां बनाईं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय का घाटी, बुटोविस और लेवी ह्राडेक में थी। 10वीं शताब्दी में प्राग कैसल और उसके आसपास के क्षेत्र को दर्शाता एक मॉडल प्राग कैसल के रूप में जाना जाने वाला निर्माण 9वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जो कि वर्ष 800 से साइट पर मौजूद एक किलेबंद बस्ती का विस्तार कर रहा था। 25 प्राग कैसल के तहत पहली चिनाई वर्ष 885 से नवीनतम है। 26 अन्य प्रमुख प्राग किला प्रीमिस्लिड किला व्यासेहराद 10वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो प्राग कैसल से लगभग 70 साल बाद था। 27 प्राग कैसल पर कैथेड्रल का प्रभुत्व है, जिसका निर्माण 1344 में शुरू हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी तक पूरा नहीं हुआ था। 28 भ्रष्ट चर्च के कट्टरपंथी सुधारों पर केंद्रित थे। राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए बहुत खतरनाक हो जाने के कारण हुस को कॉन्स्टेंस की परिषद में बुलाया गया, विधर्म के लिए मुकदमा चलाया गया और 1415 में कोंस्टांज में उन्हें जला दिया गया। 4 साल बाद प्राग ने अपना पहला डिफेनेस्ट्रेशन अनुभव किया, जब लोगों ने प्राग के पुजारी जान जेलिव्स्की के आदेश के तहत विद्रोह किया। हुस की मृत्यु चेक प्रोटोराष्ट्रवाद और प्रोटो-प्रोटेस्टेंटवाद के साथ मिलकर हुसाइट युद्धों को बढ़ावा दिया था। जनरल जान जिस्का के नेतृत्व में किसान विद्रोहियों ने प्राग के हुसाइट सैनिकों के साथ मिलकर 1420 में विटकोव हिल की लड़ाई में सम्राट सिगिस्मंड को हराया। हुसाइट युद्धों के दौरान जब प्राग पर क्रूसेडर और भारे के सैनिकों ने हमला किया था, तो शहर की मिलिशिया ने प्राग बैनर के तहत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। यह निगलपूंछ वाला बैनर लगभग 4 गुना 6 फीट 1.2 गुना 1.8 मीटर का है, जिसमें लाल मैदान है जिस पर छोटे सफ़ेद फूलडीलिस बिखरे हुए हैं और बीच में एक चांदी का पुराना टाउन कोट फार्म्स है। शब्द पैन बीयूएच पोमोक ने प्रभु हमारी राहत सहायता है कोट फार्म्स के ऊपर दिखाई दिए, जिसके शीर्ष पर एक हुसाइट प्याला था। निगलपूंछ के पास एक अर्धचंद्राकार सुनहरा सूरज है जिसकी किरणें बाहर निकली हुई है। इनमें से एक बैनर स्वीडिश सैनिकों द्वारा प्राग की लड़ाई 1648 के दौरान तब पकड़ा गया था जब उन्होंने वल्टावा नदी के पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया था और उन्हें पूर्वी तट से खदेड़ दिया गया था। उन्होंने इसे स्टॉकहोम में रॉयल मिलिट्री म्यूजियम में रखा। हालांकि यह झंडा अभी भी मौजूद है, यह बहुत खराब हालत में है। उन्होंने कोडेक्स गिगास और कोडेक्स अर्जेंटियस को भी अपने साथ ले लिया। सबसे पुराने साक्ष्य बताते हैं कि नगरपालिका के प्रभार के साथ एक गोन्फालोन का इस्तेमाल 1419 की शुरुआत में ओल्ड टाउन के लिए किया गया था। चूंकि यह शहर मिलिशिया झंडा 1477 से पहले और हुसाइट युद्धों के दौरान उपयोग में था, इसलिए यह बोहेमिया का सबसे पुराना अभी भी संरक्षित नगरपालिका झंडा है। अगली 2 शताब्दियों में प्राग ने एक व्यापारिक शहर के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। कई उल्लेखनीय गोथिक इमारतें 41-42 बनाई गई और प्राग कैसल के व्लादिस्लाव हॉल को जोड़ा गया। एब्सबर्ग युग प्राग बैनर 16वीं शताब्दी का नगरपालिका ध्वज का चित्रण 43 प्राग का राजचिह्न 1649 1526 में बोहेमियन संपदाओं ने हाउस ऑफ हैब्सबर्ग के फर्डिनेंड आई को चुना। इसके सदस्यों के उत्कट कैथोलिकवाद ने उन्हें बोहेमिया में और फिर प्राग में संघर्ष में ला दिया, जहां प्रोटेस्टेंट विचार लोकप्रियता प्राप्त कर रहे थे। 44 पवित्र रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय के अधीन ये समस्याएं प्रमुख नहीं थीं, जिन्हें 1576 में बोहेमिया का राजा चुना गया था, जिन्होंने प्राग को अपना घर चुना था। वह प्राग कैसल में रहता था, जहां उसके दरबार में न केवल ज्योतिषियों और जादूगरों का बल्कि वैज्ञानिकों, संगीतकारों और कलाकारों का भी स्वागत किया जाता था। रुडोल्फ एक कला प्रेमी भी थे और प्राग यूरोपीय संस्कृति की राजधानी बन गया। यह शहर के लिए एक समृद्ध काल था।
उस युग में वहां रहने वाले प्रसिद्ध लोगों में खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे और जोहान्स केपलर, चित्रकार आर्किबोल्डो, कीमियागर एडवर्ड केली और जॉन डी, कवि एलिजाबेथ जेन वेस्टन और अन्य शामिल है। 1618 में प्राग के प्रसिद्ध दूसरे डिफेनेस्ट्रेशन ने 30 साल के युद्ध को भड़का दिया, जो प्राग और बोहेमिया के लिए विशेष रूप से कठोर अवधि थी। एब्सबर्ग के फर्डिनेंड द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया और बोहेमिया के राजा के रूप में उनका स्थान फ्रेडरिक वी इलेक्टर पैलेटाइन ने ले लिया। हालांकि उनकी सेना शहर से बहुत दूर व्हाइट माउंटेन 1620 की लड़ाई में कुचल दी गई थी। इसके बाद 1621 में ओल्ड टाउन स्क्वायर में 27 चेक प्रोटेस्टेंट नेताओं, विद्रोह में शामिल, को मार डाला गया और कई अन्य को निर्वासित कर दिया गया। प्राग को जबरन रोमन कैथोलिक धर्म में वापस परिवर्तित कर दिया गया, जिसके बाद चेक के बाकी इलाकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। युद्ध के दौरान शहर को बाद में सैक्सोनी के इलेक्टोरेट 1631 के हमले और प्राग की लड़ाई 1648 के दौरान नुकसान उठाना पड़ा। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में प्राग की आबादी फिर से बढ़ने लगी। यहूदी 10वीं सदी के अंत से प्राग में थे और 1708 तक वे प्राग की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा बन गए थे। 1689 में एक भयंकर आग ने प्राग को तबाह कर दिया, लेकिन इसने शहर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण को प्रेरित किया। 1713 से 14 में प्लेग का एक बड़ा प्रकोप आखिरी बार प्राग में फैला, जिसमें 12,000 से 13,000 लोग मारे गए। 47 चेक नेशनल रिवाइवल के एक महत्वपूर्ण सदस्य फ्रांटिसेक पलाकी का स्मारक 1744 में प्रशिया के फ्रेडरिक द ग्रेट ने बोहेमिया पर आक्रमण किया। उन्होंने एक गंभीर और लंबे समय तक घेराबंदी के बाद प्राग पर कब्जा कर लिया, जिसके दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। 48 महारानी मारिया थेरेसा ने 1745 में प्राग से यहूदियों को निष्कासित कर दिया। हालांकि उन्होंने 1748 में निष्कासन रद्द कर दिया, लेकिन शहर में यहूदी निवासियों का अनुपात कभी भी ठीक नहीं हुआ। 1757 में प्रशिया की बमबारी 48 ने शहर के 1/4 से अधिक हिस्से को नष्ट कर दिया और सेंट विटस कैथेड्रल को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि 1 महीने बाद फ्रेडरिक द ग्रेट को पराजित किया गया और बोहेमिया से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 18वीं शताब्दी के दौरान प्राग की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहा। 1771 तक इसकी आबादी बढ़कर 80,000 हो गई। कई अमीर व्यापारियों और रईसों ने शहर को कई महलों, चर्चों और कला और संगीत से भरपूर उद्यानों से समृद्ध किया, जिससे एक बारोक शहर बना जो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 1784 में जोसेफ द्वितीय के तहत मालास्ट्राना, नोवे मेस्टो, स्टारे मेस्टो और हरडकानी की 4 नगर पालिकाओं को एक इकाई में मिला दिया गया था। जोसेफोव नामक यहूदी जिले को केवल 1850 में शामिल किया गया था। औद्योगिक क्रांति ने प्राग में बड़े बदलाव और विकास किए, क्योंकि नए कारखाने आसपास के क्षेत्रों की कोयला खदानों और लोहे के कामों का लाभ उठा सकते थे। पहला उपनगर कार्लिन 1817 में बनाया गया था और 20 साल बाद जनसंख्या 1848 में यूरोप में हुई क्रांतियों ने प्राग को भी प्रभावित किया, लेकिन उन्हें बेरहमी से दबा दिया गया। अगले वर्षों में चेक नेशनल रिवाइवल ने अपना उदय शुरू किया, जब तक कि 1861 में इसे नगर परिषद में बहुमत नहीं मिल गया। 1848 में प्राग में जर्मन बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन 1880 तक जर्मन बोलने वालों की संख्या घटकर 14%, 42,000 और 1910 तक 6.7%, 37,000 रह गई। ऐसा शहर की कुल आबादी में भारी वृद्धि के कारण हुआ, जो बोहेमिया और मोराविया के बाकी हिस्सों से चेक लोगों के आने और चेक नेशनल रिवाइवल के हिस्से के रूप में चेक भाषा की बढ़ती प्रतिष्ठा और महत्व के कारण हुआ। शॉनबॉर्न गार्डन से प्राग का पैनोरमा लगभग 1835 चेक वेदुटिस्ट विंसेंट मोरस्टेड द्वारा बनाई गई ड्राइंग को फ्रेडरिक गीसलर ने उकेरा था। 20वीं सदी
प्राग कैसल के पास टॉमस गैरिग मसारिक की मूर्ति। प्रथम चेकोस्लोवाक गणराज्य। मुख्य लेख। प्रथम चेकोस्लोवाक गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की हार और चेकोस्लोवाकिया के निर्माण के साथ समाप्त हुआ। प्राग को इसकी राजधानी और प्राग कैसल को राष्ट्रपति टॉमस गैरिग मासारिक की सीट के रूप में चुना गया। इस समय प्राग अत्यधिक विकसित उद्योग के साथ एक सच्ची यूरोपीय राजधानी थी। 1930 तक जनसंख्या बढ़कर 8,50,000 हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध। मई 1945 में लाल सेना द्वारा प्राग को आजाद कराया गया। अधिक जानकारी। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन कब्जा। हिटलर ने जर्मन सेना को 15 मार्च 1939 को प्राग में प्रवेश करने का आदेश दिया और प्राग कैसल से बोहेमिया और मोराविया को जर्मन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। अपने अधिकांश इतिहास के लिए प्राग एक बहुजातीय शहर रहा है, 50 जिसमें महत्वपूर्ण चेक, जर्मन और ज्यादातर मूल जर्मन भाषी यहूदी आबादी थी। 51 1939 से, जब देश पर नाजी जर्मनी का कब्जा था, हिटलर ने प्राग कैसल पर कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश यहूदियों को जर्मनों द्वारा निर्वासित और मार दिया गया था। 1942 में प्राग नाजी जर्मनी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक रीनहार्ड हेड्रिक की हत्या का गवाह बना। फरवरी 1945 में प्राग को अमेरिकी सेना वायुसेना द्वारा कई बमबारी हमलों का सामना करना पड़ा। 701 लोग मारे गए, 1000 से अधिक लोग घायल हुए और कुछ इमारतें, कारखाने और ऐतिहासिक स्थल एमॉस मठ, फॉस्ट हाउस, CS, EO, ES, FR, RU, विनोहडी सिनागॉग नष्ट हो गए। 53 हालांकि प्राग में कई ऐतिहासिक संरचनाएं युद्ध के विनाश से बच गई और उस समय कई अन्य शहरों के कुल विनाश की तुलना में नुकसान कम था। अमेरिकी पायलटों के अनुसार यह एक नेविगेशनल गलती का नतीजा था। मार्च में एक जानबूझकर छापे ने प्राग में सैन्य कारखानों को निशाना बनाया, जिसमें लगभग 370 लोग मारे गए। 5 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण से 2 दिन पहले जर्मनी के खिलाफ विद्रोह हुआ। 4 दिनों तक चली खूनी सड़क लड़ाई में कई हजार चेक मारे गए, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कई अत्याचार किए गए। 9 मई को भोर में रेड आर्मी की तीसरी शॉक आर्मी ने लगभग बिना किसी विरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। प्राग की जर्मन आबादी का अधिकांश हिस्सा, लगभग 50,000 लोग, या तो भाग गए या युद्ध के बाद बेनेश के फरमानों द्वारा निष्कासित कर दिए गए। शीत युद्ध। मुख्य लेख। चेकोस्लोवाकिया का इतिहास 1948 से 89 और चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य। नवंबर 1989 में मखमली क्रांति। प्राग सोवियत संघ के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के तहत एक देश का शहर था। आयरन कर्टन और कॉमकॉन देखें। दुनिया का सबसे बड़ा स्टालिन स्मारक 1955 में लेटना पहाड़ी पर अनावरण किया गया था और 1962 में नष्ट कर दिया गया था। जून 1967 में शहर में आयोजित 4वें चेकोस्लोवाक राइटर्स कांग्रेस ने शासन के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाया। 31 अक्टूबर 1967 को छात्रों ने स्ट्राहोव में प्रदर्शन किया। इसने चेकोस्लोवाक कम्युनिस्ट पार्टी के नए सचिव अलेक्जेंडर डब्सेक को अपने शहर और देश के जीवन में एक नए सौदे की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मानव चेहरे के साथ समाजवाद का अल्पकालिक मौसम शुरू हुआ। यह प्राग स्प्रिंग था। रोमानिया और अल्बानिया को छोड़कर वार्सो संधि के अन्य सदस्य देशों ने 21 अगस्त 1968 को चेकोस्लोवाकिया और राजधानी प्राग पर आक्रमण करके इन सुधारों को दबाने के लिए सोवियत संघ का नेतृत्व किया। मुख्य रूप से पैदल सेना और टैंकों द्वारा किए गए आक्रमण ने सुधार के किसी भी आगे के प्रयासों को प्रभावी ढंग से दबा दिया। रेड आर्मी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर सैन्य कब्जा 1991 में ही समाप्त होगा। जनवरी और फरवरी 1969 में देश के सामान्यीकरण के विरोध में जान पलाच और जान जाजिक ने आत्मदाह करके आत्महत्या कर ली। मखमली क्रांति के बाद पंक्राक में प्राग की ऊंची इमारतें। 1989 में जब दंगा पुलिस ने
एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन को पीछे धकेल दिया, तो मखमली क्रांति ने प्राग की सड़कों पर भीड़ लगा दी और चेकोस्लोवाकिया की राजधानी को नए मूड से बहुत फायदा हुआ। 1992 में प्राग के ऐतिहासिक केंद्र और इसके स्मारकों को एक सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। 1993 में मखमली तलाक के बाद प्राग नए चेक गणराज्य का राजधानी शहर बन गया। 1995 से प्राग में बड़ी मात्रा में ऊंची इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। 1990 के दशक के अंत में प्राग फिर से यूरोप का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया और वैश्वीकरण से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ। 2000 में IMF और विश्व बैंक शिखर सम्मेलन प्राग में हुए और यहाँ वैश्वीकरण विरोधी दंगे हुए। प्राग ने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बोली लगाई 57, लेकिन उम्मीदवार शहर की शॉर्टलिस्ट बनाने में विफल रहा। जून 2009 में वैश्विक मंदी से वित्तीय दबाव के परिणामस्वरूप प्राग के अधिकारियों ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए शहर की योजनाबद्ध बोली को रद्द करने का फैसला किया। 21 दिसंबर 2023 को सेंट्रल प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी हुई। कुल मिलाकर 15 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। यह चेक गणराज्य के इतिहास में सबसे घातक सामूहिक हत्या थी। 59 भूगोल। प्राग वल्तावा नदी पर स्थित है। बेरोंका लाहोविस के उपनगरों में वल्तावा में बहती है। प्राग में 99 जलमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर 210 मील है। सबसे लंबी धाराएं रोकीटका और बोटिच है। 60 शहर में 3 जलाशय, 37 तालाब और 34 प्रतिधारण जलाशय और सूखे पोल्डर है। सबसे बड़ा तालाब वेल्की पोकेरनिक है, जिसका क्षेत्रफल 41.76 हेक्टेयर 103.2 एकड़ है। 60 सबसे बड़ा जलाशय होस्टिवार जलाशय है, जिसका क्षेत्रफल 42 हेक्टेयर 103.8 एकड़ है। 61 भूआकृति विज्ञान विभाजन के संदर्भ में प्राग का अधिकांश भाग प्राग पठार में स्थित है। दक्षिण में शहर का क्षेत्र होरोविस अपलैंड में फैला हुआ है। उत्तर में यह सेंट्रल एल्बे टेबल तराई में फैला हुआ है। सबसे ऊंचा स्थान प्राग की पश्चिमी सीमा पर स्थित टेलेचेक पहाड़ी की चोटी है, जो समुद्र तल से 399 मीटर 1309 फीट ऊपर है। प्राग के केंद्र में उल्लेखनीय पहाड़ियाँ 327 मीटर 1073 फीट ऊंची पेट्रिन और 270 मीटर 890 फीट ऊंची विटकोव है। सबसे निचला बिंदु सुचडोल में वल्टावा है, जहां से यह शहर से बाहर निकलता है, 172 मीटर 564 फीट ऊंचा। दोस्तों 23 अक्टूबर 2024 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसे देख पाओगे। बाकी पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में बता दी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।